अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस एंड बीडीएस लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफैक्ट्स ऑफ ओपीजी आर एरर्स इन ओपीजी इमेजिंग। तो सबसे पहले हम पेशेंट का पोजीशन पढ़ेंगे ओपीजी के लिए कि पेशेंट का क्या पोजीशन होना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को स्टैंड अपराइट खड़ा होना चाहिए, मतलब अपराइट जो है खड़ा होना चाहिए। दूसरा जो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो पेशेंट का जो है फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए। और तीसरा जो है जो पेशेंट का मिड सेजिटल प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू फ्लोर होना चाहिए। और चौथा जो है पेशेंट का टंग जो है वो अगेंस्ट पेलेट प्लेस होना चाहिए। और पांचवा जो है जो लिप है जो ओपीजी का पार्ट उस पर क्लोज होना चाहिए। यह है पेशेंट पोजीशन पर ओपीजी। अब यहाँ से डायग्राम से जो है हम देखेंगे कि पेशेंट पोजीशन ओपीजी के लिए क्या है। देखिए जो पेशेंट अपराइट खड़ा है और फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन बिल्कुल उसका क्या है मतलब हॉरिजॉन्टल। यहाँ देखो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल है और जो मिड सेजिटल है वो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमारे साथ है जो एरर्स है ओपीजी की, उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पेशेंट पोजिशनिंग एरर, जो पेशेंट की पोजीशन की वजह से होते हैं। सेकेंड है पेशेंट प्रिपरेशन एरर्स, जो पेशेंट की प्रिपरेशन के एरर्स है। तीसरा ये है टेक्निक्स एरर्स, जो ओपीजी की टेक्निक्स की वजह से होते हैं। अब जो है सबसे पहले जो पेशेंट पोजिशनिंग एरर्स हैं वो जो है तादाद में 7 है। सबसे पहला है पोजिशनिंग का फ्रैंकफर्ट प्लेन अपवर्ड। अगर फ्रैंकफर्ट प्लेन अपवर्ड हो जैसे इस डायग्राम में है तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट पैलेट और नेजल कैविटी जो है वो मैक्सिलरी टीथ पर सुपर इम्पोज होगा, जिसके नतीजे में ब्लड अपीयरेंस होगा मैक्सिलरी टीथ का। यहाँ डायग्राम में जो है अभी देखेंगे, देखो मैक्सिलरी की जो टीथ है वहाँ जो है वो सुपर इम्पोजिशन है। सेकेंड है पोजिशनिंग ऑफ फ्रैंकफर्ट प्लेन डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड होगा फ्रैंकफर्ट प्लेन तो क्या होगा, वैसे तो पैरेलल होना चाहिए। अगर डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, मैंडिबुलर इंसाइजर जो है ब्लड दिखाई देंगे और शार्टन दिखाई देंगे और मैंडिबल जो है वो वी शेप का होगा। अभी हम देखेंगे डायग्राम में, देखे जो सेंट्रल इंसाइजर है ब्लड रहते हैं और मैंडिबल वी शेप का है। उसके बाद तीसरा है पोजिशन ऑफ टीथ इंटीरियर टू फोकल ट्रप। अगर जो फोकल ट्रप है ओपीजी का उसका जो ऊपर और लोअर कनकेविटी है इसमें टीथ आना चाहिए। अगर पोजिशन ऑफ टीथ इंटीरियर हो तो क्या होगा, नेरो और ब्लड इंटीरियर टीथ होंगे। इंटीरियर टीथ एक तो नेरो होंगे, दूसरा ब्लड होंगे जैसे इस डायग्राम है। और उसके बाद चौथा जो है पोजिशनिंग ऑफ टीथ पोस्टीरियर टू फोकल ट्रप। अगर फोकल ट्रप से पोस्टीरियर हो तो क्या होगा, जो अपर और लोअर कनकेविटी है उसमें नहीं है, पोस्टीरियर है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में जो है वाइड एंड ब्लड अपीयरेंस ऑफ इंटीरियर टीथ। इंटीरियर टीथ वाइड होंगे और ब्लड अपीयरेंस होगा जैसे इस डायग्राम में है, वाइड और ब्लड अपीयरेंस है। उसके बाद पांचवा है पोजिशनिंग ऑफ मिड सेजिटल प्लेन, कि मिड सेजिटल प्लेन का पोजीशन किस तरह है। कहता है कि अगर मिड सेजिटल प्लेन में कोई मसला हो जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन होता है पोस्टीरियर रीजन में। और उसके बाद अगर राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो लेफ्ट साइड रेमस वाइड होगा, अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो राइट साइड का रेमस वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां डायग्राम पर देखो पोस्टीरियर रीजन में डिस्टॉर्शन है और मेनली जो है पोस्टीरियर रीजन में डिस्टॉर्शन है। उसके बाद छठा है सर्वाइकल स्पाइन शेडो। सर्वाइकल स्पाइन शेडो कब होगा, अगर पेशेंट का हेड और नेक इंटीरियर डायरेक्शन में मूव करेगा उसकी वजह से स्पाइन का शेडो इंटीरियर मिडल रीजन में होगा जैसे इस डायग्राम में दिखाई देता है। उसके बाद सातवां ये है कि पोजीशन ऑफ लिप एंड टंग, के लिप एंड टंग का पोजीशन किस जगह पे। अगर लिप ओपन है तो उसके नतीजे में डार्क रेडियोलुसेंट एरिया जो है इंटीरियर रीजन में अपीयर होगा। दो डायग्राम से देखेंगे, एक ये है जो डार्क एरिया है और दूसरा जो है वो जो एक्चुअल रेडियोग्राफ है उससे भी ये डार्क एरिया है। उसके बाद है अगर टंग अगेंस्ट पैलेट नहीं रखा है तो उसके नतीजे में क्या होगा, डार्क रेडियोलुसेंट एरिया होगा
अपाइसिस ऑफ मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी टीथ की अपाइसिस पर क्या होगा, डार्क रेडुलेसेंट एरिया होगा, जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ पोजिशनिंग एरर हुए। अब हम पेशेंट प्रिपरेशन एरर से पहले सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन पर ओपीजी पढ़ेंगे। ओपीजी के लिए जैसे कि हमने सबसे पहले पेशेंट पोजिशनिंग पढ़ा, फिर पोजिशनिंग एरर पढ़े, अब पेशेंट प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके एरर पढ़ेंगे। सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन ओपीजी के लिए क्या है कि पेशेंट ग्लासेस को रिमूव करें, ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट को हेड और नेट से रिमूव करें, जैसे कि ईयर रिंग, और उसके बाद जो है अगर पार्शियल डेंचर है उसको रिमूव करे, और लिड एप्रन को विदाउट थायराइड कलर पहने। अब हमारे साथ है पेशेंट प्रिपरेशन एरर्स। पेशेंट प्रिपरेशन एरर्स जो है वो जो है 3 इन नंबर से 3 है। सबसे पहले है गूस्ट इमेज, दूसरा है लिड एप्रन आर्टिफैक्ट, और तीसरा है हमारे साथ पेशेंट मूवमेंट। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गूस्ट इमेज। गूस्ट इमेज क्या है? गूस्ट इमेज ये है कि गूस्ट इमेज का मतलब है जब रेस जो है वो मेटल से 2 बार पास हो जाए, जैसे कि ईयर रिंग से, तो उसके नतीजे में ब्लड और क्या होगा, उसके नतीजे में ब्लड अपीयरेंस होगी। ये देखें, ये यहां गूस्ट इमेज में वो रिंग शो किया जो ईयर रिंग थे। नेक्स्ट हमारे साथ है दूसरा है लिड एफ्रेन आर्टिफैक्ट। कहता है लिड एफ्रेन आर्टिफैक्ट किसकी वजह से होता है? इनकरेक्टली प्लेस लिड एप्रन, या अगर थायराइड कलर भी हम यूज करें, थायराइड कॉलर लिड एप्रन, तो उसके नतीजे में क्या होगा, कोन शेप रेडियोपेक आर्टिफैक्ट होगा। ये देखें, वाइट कोन शेप रेडियोपेक आर्टिफैक्ट है। अब तीसरा है पेशेंट मूवमेंट। पेशेंट मूवमेंट जो है वो आमतौर पर चिल्ड्रन में होता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो उसी डायरेक्शन में ब्लड एरिया होता है। अब अगर कंटिन्यूस मूवमेंट हो तो इस तरह इमेज दिखाई देगा, अगर कंटिन्यूस मूवमेंट हो बहुत ज्यादा ब्लड इमेज, अगर लाइट मूवमेंट हो तो इस तरह इमेज दिखाई देगा। तो ये हमारे साथ नेक्स्ट है हमारे साथ तो ये हमारे साथ पेशेंट प्रिपरेशन एरर हो गया। अब हमारे साथ लास्ट है टेक्निक्स एरर। अब टेक्निक्स एरर जो है वो तादाद में 4 है। सबसे पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर, और तीसरा है फेलवर टू रिमूव रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, और उसके बाद चौथा जो है रिवर्स्ड कैसेट। अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब है जब हम जो फिल्म है ओबीजी का वो जब बहुत जल्दी हम प्रोसेसिंग के दौरान उसको निकाल देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे एक इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज उससे रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, जो एक ब्रांच ब्लैक ट्री रेडियोग्राफ पर अपीयर करेंगे, जो इस डायग्राम में हम देखेंगे। ये देखो राइट साइड पे डार्क ब्रांच ट्री थी। अब सेकेंड हमारे साथ है ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर। ओवर एक्सपोजर होगा तो टू डार्क इमेज होगा, बहुत ज्यादा डार्क। अंडर एक्सपोजर होगा तो लाइट इमेज। ये देखो पहला जो है वो डार्क इमेज, दूसरा लाइट इमेज। ये ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर की वजह से। तीसरा हमारे साथ है फेलवर टू रिमूव रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अगर हमने रिमूवेबल पार्शियल डेंचर को नहीं निकाला तो क्या होगा, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का इमेज जो है वो ओपीजी के वांटेड एरिया पर सुपर इम्पोज हो गए, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। चौथा हमारे साथ है चौथा है रिवर्स कैसेट। अगर कैसेट को रिवर्स डाले तो उसकी वजह से क्या होगा, कैसेट के जो पार्ट्स है उसका शेडो जो है वो रेडियोग्राफ पर अपीयर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं शेडो जो है रिवर्स कैसेट का। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो है वह एंड हुआ, टॉपिक खत्म हुआ। अभी जो है आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद जो है आपने जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है ताकि सबका फायदा हो। और इसके अलावा आपने जो है कमेंट करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और चौथा जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है
और इसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। उसके बाद आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।